गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये आपकी एक कविता है और इसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है। और इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है कि चांद से थोड़ी सी गप्पें कौन कर रही है। एक 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की जो 10-11 साल की है, वो चांद को देखकर उससे बातें कर रही है। हम लोग करते हैं ना कभी कभी खुद से बातें, कभी पेड़ पौधों से बातें और कभी चिड़ियों से बातें, कभी जानवरों से बातें, कभी पेड़ पौधों से, तो कभी चांद से, कभी तारों से। आपने देखा होगा छोटे बच्चे आपस में लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार से शमशेर बहादुर जी कह रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की जो 10-12 साल की है, 10-11 साल की है, वो क्या कर रही है, चांद से बातें कर रही है। ठीक आप लोग की उम्र की होगी वो लड़की, ठीक। उसके बारे में बताया है। कह रहे हैं कि लड़की बोल रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना कोरा चिट्टा गोल मटोल। ये एक लड़की की कल्पना है। वो चांद को देख के बोल रही है कि क्या है, गोल है खूब मगर मुझे पता है कि आप क्या हो, बिल्कुल गोल हो, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन मुझे ना आप थोड़ा सा तिरछे नजर आते हो, मतलब थोड़ा सा तिरछे नजर आते हो, जबकि क्या हो, आप बिल्कुल गोल मटोल हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश, मतलब आपके जो कपड़े हैं, आपने पूरा जो आकाश है ये सब आपके कपड़े हैं, मुझे पता है। या जो आप ये आकाश है वो सिर्फ आपके कपड़े हुए हैं। और उसमें क्या है, तारों जड़ा, और उन कपड़ों में क्या जड़े हुए हैं, तारे। जिस रात को तारे टिमटिमा रहे हैं, उस लड़की की कल्पना है कि आपने जो कपड़े पहने हैं उसमें तारे चमक रहे हैं। जो बूटे होते हैं हमारे कपड़ों में, ठीक उसी प्रकार से उस चांद के ने कपड़ा पहन रखा पूरे आकाश को, और वो जो तारे हैं वो क्या है, उनके बूटे हैं, ठीक है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपने सिर्फ अपने कपड़ों में से, सिर्फ अपनी पोशाक में से, सिर्फ अपने क्या निकाल रखा है, अपना मुंह निकाला हुआ है बाहर। गोरा चिट्टा गोल मटोल, और वो मुंह कैसा है, बिल्कुल गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। आपका जो चेहरा है बिल्कुल गोल मटोल है और गोरा चिट्टा है। ये कौन बोल रही है, एक 10-12-11 साल की लड़की बोल रही है, 10-11 साल की, जो बाहर से बैठी हुई है। शायद पूर्णिमा के टाइम की बात होगी उस दिन, तब उनको देखकर बोल रही है ये सारी बातें। किसे देखकर, चांद को देखकर, ठीक है। आगे बोलती है, आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की वाजी वाह। ये बोल रही कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिफ्त, मतलब आपने क्या कर रखा है, जो आपकी पोशाक है, जो आपके कपड़े हैं, पोशाक में से कपड़े होते हैं, आपने क्या कर रखा है, चारों दिशाओं में, सिफ्त मीन से होता है दिशाएं, चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पूरब की ओर कोई फैला रखा है, उत्तर की ओर कोई या दक्षिण की ओर कोई, आपने क्या कर रखा है, चारों दिशाएं, अर्थात दिशाओं में, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में आपने इनको फैलाया हुआ है अपने कपड़े को। कौन है उनके कपड़े, आकाश, ठीक है। आप कुछ नीचे नजर आते हैं, जाने कैसे, फिर भी मुझे ना आप थोड़े से तिरछे नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आगे बोलती है, खूब है गो की, हालांकि यद्यपि वाह जी वाह। वो आगे बोली कि यद्यपि मुझे पता है, वाह जी वाह आपका क्या कहना, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वह कह रही कि आपने तो बड़े बनना पड़ेगा आपको, कि क्या है, वाह जी वाह, आपने तो हमें बिल्कुल क्या समझ रखा। निरा मतलब होता है बिल्कुल, बुद्धू मीन्स मूर्ख, आपने तो हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है चांद जी, चंदा मामा, आपने हमको क्या समझ रखा है, बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है, हम समझते नहीं जैसे कि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या है, आपको क्या है, एक बीमारी है। आपने हमें मूर्ख समझा होगा कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं, लेकिन यह सही सच बात नहीं है। हमें सब पता है कि आपको क्या है, एक बीमारी है। वो कौन सी बीमारी है, देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो बीमारी कौन सी है, देखिए, जब चांद घटता है तो बिल्कुल घटते 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 तब तक घटते रहता है जब तक वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। और वो गायब कब होता है, अमावस्या की रात को। अमावस्या की रात को बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता है। तो वो कह रही कि आपको ये बीमारी है, मुझे पता है वो बीमारी क्या है, जब आप घटने में आते हैं तो बिल्कुल घटते 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 तब तक घटते रहते हैं जब तक आप गायब नहीं हो जाते हैं। और दूसरी क्या है, साथ ही साथ यही बीमारी थोड़ी है, दूसरी और बीमारी भी है। वो बीमारी कौन सी है,
बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब आप बढ़ने पे आते हैं, अपना आकार बड़ा करते हैं तो बिल्कुल बढ़ते ही जाते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और कब तक नहीं रुकते हैं। देखिए, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आप क्या ना हो जाए, पूरा गोल ना हो जाए। जब आप घटते हैं तो घटते 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 बिल्कुल जब तक गायब ना हो जाए तब तक आप घटते जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बिल्कुल तब तक रुकते नहीं है, दम मतलब सांस नहीं लेते हैं तब तक, हर रात तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक आप क्या नहीं हो जाते, बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। ये बीमारी जो आपकी है ये लगी हुई है, ये बीमारी आपकी कब से कभी भी सही होने को नाम ही नहीं ले रही है। इसे सही होने के लिए आपने कई बार कोशिश कर दी है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि आज तक ये सही नहीं हो पाई है, कई सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या है, ये बीमारी आपकी सही होने को नहीं आ रही है। आपने क्या लगा कि आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको ये क्या है, यह एक बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमें सब पता है, आपने हमें मूर्ख समझ रखा था, लेकिन हम मूर्ख बिल्कुल भी नहीं हैं। ये कौन कह रही है? 8-10 साल की लड़की कह रही है। ये देखिए, ये आपकी कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ये उसको हो सकता है या उन्होंने अपनी बेटी को देख के लिखा होगा, या किसी ऐसी बालिका को देख के लिखा होगा जो उनके सामने चांद से बातें कर रही होगी इस टाइप से, तो उनको देख के उनके ख्याल में आया कि मुझे ये कविता लिखनी चाहिए, और उन्होंने ये कविता बड़ी सुंदर से लिख रखी है, बड़ी सुंदर कल्पना कर रखी है। क्यों? क्योंकि उस समय आज के जमाने के जैसे आधुनिक यंत्र नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। जैसे क्या है, आजकल हमारे पास समय ही नहीं है, हम बाहर बैठ के कभी हमने चांद को देखा ही नहीं, निकलते हुए चांद को नहीं देखा, उसे बढ़ते हुए नहीं देखा, देखा भी तो कभी कभार देखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि आज चांद कितना बड़ा है, कल कितना बड़ा है, परसों कितना बड़ा है, कब वो गोल हुआ, कब वो पूरा हुआ, कब वो कम 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 होते हुए आया। इतना टाइम ही नहीं है हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, थोड़ा सा समय मिलता है तो हम जल्द से तुरंत से टीवी के आगे बैठ जाते हैं, मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गेम से नहीं छूटना चाहिए, हमारे क्या नहीं होना चाहिए, कार्टून नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम चांद को देखें, पंछियों को उड़ते हुए देखें। शाम के समय जब पंछी घर को जाते हैं तो चहचहाना देखें, उनका उड़ना देखें। सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह का सूरज उगता हुआ देखें, उनकी सुबह की चिड़ियों की आवाज़ चहचहाना सुने, और इधर उधर का नज़ारा देखें, सुबह का आसमान देखें, शाम का आसमान देखें, सूरज को उगते हुए, सूरज को डूबते हुए, चाँद को उगते हुए, चाँद का पूरा आकार, इस सब कुछ भी देखने का टाइम नहीं बेटा। आपको सिर्फ किस चीज़ का टाइम है कि मम्मी पापा का मोबाइल मिले या कहीं से टीवी देखने का टाइम मिले, मम्मी लोग हमें टाइम दें तो हम क्या देखें, तुरंत जाके टीवी देखें। ठीक है, आजकल आप लोग के पास काफ़ी समय है बेटा, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखो, प्राकृतिक नज़ारों को देखो, थोड़ा उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो भी आप लोग की तरह आलसीपना दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो अपना काम टाइम टू टाइम कर रहे हैं। ठीक, चलिए, ये बातें तो आगे को होते रहेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस कविता को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, और साथ ही साथ इस कविता को आप फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।